हे गाइस। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एरे के मेथड की। ठीक है, इस मेथड का नाम है फिल्टर। ठीक है, और ये फिल्टर क्या करता है, ये फिल्टर आपको एक एग्जिस्टिंग एरे को छानने का फीचर या वे प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम फिल्टर को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताते हैं कि बेस्ड ऑन दैट वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को फिल्टर करे। और होता क्या है, जो जो एलिमेंट्स इस क्राइटेरिया को पास कर जाते हैं उन एलिमेंट्स को लेके ये फिल्टर मेथड एक नया एरे क्रिएट करता है। और जो जो एलिमेंट्स इस क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाते हैं उन सभी एलिमेंट्स को ये फिल्टर जो होता है वो उस नए एरे में नहीं रखता है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे ले ले तो लेट्स से आपका 10 दोस्तों का ग्रुप है जो एक क्लब में जाना चाहता है, लेकिन क्लब में जाने के लिए एक क्राइटेरिया है कि अंदर जाने वाले हर एक इंसान की एज 21 या उससे ऊपर चाहिए। तो होगा क्या, जैसे ही आप क्लब पे जाओगे तो उसकी गेट पे क्लब के एक गार्ड बैठा होगा जो सबके आधार कार्ड चेक करेगा, और उसमें वो चेक करेगा कि आने वाले हर एक इंसान का एज 21 से ऊपर है या नहीं। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके 10 दोस्तों के ग्रुप में 2 लोगों का एज 21 से नीचे है, तो गार्ड क्या करेगा, गार्ड बचे हुए 8 लोगों को अंदर भेज देगा, और जो दो लोग हैं जिनका एज 21 से कम है उनको वो वापस भेज देगा। ठीक है, सो इस सिचुएशन में क्या हुआ, जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था उसने एग्जैक्टली काम किया एक फिल्टर की तरह। उसको 10 दोस्तों का ग्रुप था जो एक एरे था, वो उसके पास आया। ठीक है, गार्ड के पास जो क्राइटेरिया था वो क्या था कि हर एक एलिमेंट की एज जो है वो 21 या उससे ऊपर होनी चाहिए। बेस्ड ऑन दैट उसने एग्जिस्टिंग एरे पे फिल्टर किया और जो नया एरे क्रिएट किया जिसमें सिर्फ 8 ही एलिमेंट्स ऐसे थे जिसने उस क्राइटेरिया को जो फिल्टर यानी कि जो हमारे गार्ड को स्पेसिफाइड था वो पास किया था। तो कुछ इसी तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट का फिल्टर काम करता है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं और सीधा कोड पे जंप करते हैं। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम ही बेसिक्स एग्जांपल से। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं लेता हूँ एज। ठीक है, इसको इक्वल टू मैं एक एरे असाइन करता हूँ। ठीक है, अब ये एरे जो है एज्यूम कर लीजिए कि ये जो आपके 10 दोस्तों की एज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया एरे बनाना है जिसमें वही नंबर्स यहाँ से, वही वैल्यूज यहाँ से आएंगी जो 21 या उससे ऊपर है। तो मैं लेट्स से इस एरे को, नए जो बनेगा एरे उसको मैं बोलूंगा फिल्टर्ड एज इक्वल टू, अब मुझे इसको फिल्टर करना है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एज डॉट फिल्टर। ठीक है, इसको मैं कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा जो 1 बाय 1 सारी एजेस चेक करेगा। सो कॉल बैक फंक्शन एक एरो फंक्शन अभी के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप रेगुलर फंक्शन या नेम फंक्शन भी बना सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे चेक क्या करना है, जो वैल्यूज इसको मिल रही है 1 बाय 1 वो वैल्यूज 21 या उससे ऊपर है या नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इफ, ठीक है, नम नम को मैं क्या कंपेयर करूंगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। ठीक है, अगर वो नंबर जो है यहाँ पे मिल रहा है वो 21 या उससे ऊपर है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। ठीक है, और अगर वो नहीं है एल्स तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे फॉल्स। हालांकि मुझे इस एल्स की जरूरत नहीं है तो मैं सिर्फ इफ कंडीशन के बाद सीधा यहाँ पे रिटर्न फॉल्स भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, वो 1 बाय 1 सारे नंबर्स पे इटरेट करता जाएगा, जो जो नंबर पे उसको ट्रू मिलेगा वो नंबर वो उस नए एरे में ऐड करता जाएगा। तो इस सिचुएशन में 1 2 3 ये सारे नंबर्स पे वो इटरेट करेगा। यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स है, एक 19 और एक 18 जो हमारे 21 से नीचे है। सो ये 2 नंबर्स यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे 21 भी है लेकिन सिंस हमारी कंडीशन है 21 या उससे ऊपर, सो वो कंडीशन को ये नंबर पास कर जाएगा। उसकी वजह से इन 10 नंबर्स में से 8 नंबर्स हमारे नए एरे में होंगे, बचे हुए 2 नहीं होंगे। तो चलिए जल्दी से अब इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो नया एरे हमने बनाया है और देखते हैं उसके कंसोल में कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउजर पे यहाँ पे आके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो 10 नहीं, वो 8 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं जो कि हमने फिल्टर किए हैं। नंबर्स की तरह आप स्ट्रिंग्स से बने हुए एरेस पे भी फिल्टर लगा सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं, ये जो पहले का एग्जांपल है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट करता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने कंट्रीज नाम का एक एरे क्रिएट किया जिसमें 5 कंट्रीज के नेम है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया एरे क्रिएट करना है फिल्टर करके इस एरे को, और मुझे सिर्फ वही कंट्रीज के नेम चाहिए मेरे नए एरे में जिनका जो कैरेक्टर लेंथ है वो 6 या उससे कम है। सो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली बोलूँगा कॉन्स्ट फिल्टर्ड कंट्रीज। ठीक है, मैंने एक नया एरे के लिए कॉन्स्टेंट क्रिएट कर लिया और मैं बोलूँगा कंट्रीज डॉट फिल्टर, क्योंकि हमको कंट्रीज पे फिल्टर लगाना है तो मैं कब बोलूँगा कंट्रीज डॉट फिल्टर। अब फिल्टर मेथड अगेन जैसा मैंने पहले किया, एक कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा जो 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा या फिर उन पे वो अप्लाई होगा। अब यहाँ पे मैंने जो कॉलबैक फंक्शन पे जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसका नेम कंट्री दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपली नेम भी बोल सकते हो। इस सिचुएशन में मैं कंट्री दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा इफ कंट्री डॉट लेंथ। ठीक है, इसकी जो लेंथ है यानी इंडिया की फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, सो वो जो लेंथ है वो या तो लेस होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए 6 से। ठीक है, सो कंट्री की जो कैरेक्टर्स की लेंथ है वो 6 से इक्वल या लेस होनी चाहिए, तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे console log लिखता हूँ और ये जो मैंने नया एरे क्रिएट किया है उसको मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउजर पे वापस जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन आवर क्राइटेरिया उसने 5 में से सिर्फ 3 ही कंट्रीज को हमारे नए एरे में ऐड किया है जो जिसकी लेंथ 6 से कम है। स्ट्रिंग्स और नंबर्स की तरह आप ऑब्जेक्ट से बने हुए एरेस को भी फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो एग्जांपल है, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एरे का नाम है वो है सिटीज और इस एरे के हर एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस हर एक ऑब्जेक्ट में 2 प्रॉपर्टीज है, एक नेम और कंट्री। नेम रिप्रेजेंट करता है उस सिटी का नाम और कंट्री रिप्रेजेंट करता है वो कंट्री जहाँ पे ये सिटी लोकेटेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया एरे क्रिएट करना है जिसमें जो इंडिया की सिटीज है वो उसमें यहाँ पे फिल्टर आउट करके मैं स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूंगा कॉन्स्ट फिल्टर्ड सिटीज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नाम दिया फिल्टर्ड सिटीज, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा सिटीज डॉट फिल्टर और ये फिल्टर अगेन एक्सेप्ट करेगा एक कॉलबैक मेथड और कॉलबैक मेथड में मैं चेक करूंगा इफ सिटी। अब मुझे सिटी का कंट्री नेम यहाँ पे एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे सिटी बोलूंगा सिटी डॉट कंट्री। ठीक है, इक्वल टू मुझे चेक करना है वो इंडिया है क्या, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इंडिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूंगा रिटर्न ट्रू। अगर कंट्री नेम इंडिया है तो मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आई या फिर कोई एन जो है सारे कैरेक्टर्स वो मैच करने चाहिए इस स्पेसिफिक वर्ड से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लेट्स से अगर आप यहाँ पे कैपिटल आई की जगह पे स्मॉल आई कर देते हो तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इंडिया अगर मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ तो ये मैच नहीं होगा इससे। ठीक है, तो मैं अब इसको रिवर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक मैं सेमीकोलन देता हूँ और उसके बाद जो फिल्टर्ड वैल्यूज है उसको मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा फिल्टर्ड सिटीज, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं सेव करके मेरे वेब ब्राउजर पे वापस जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही सिटी यहाँ पे आई है जिसका नेम है बेंगलोर, क्योंकि हमारे एरे में सिर्फ एक ही ऐसी सिटी है जो इंडिया को बिलोंग करती है, बाकी सारी सिटीज अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग करती है। फिल्टर मेथड के साथ काम करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फिल्टर मेथड हमेशा एक नया एरे क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एरे है वो वैसा का वैसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सिटीज पे फिल्टर लगाया था, तो अब अगर मैं इसको सिटीज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंसोल लॉग में और देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राउजर में मेरा सिटीज का एरे जो है ओरिजिनल एरे वो वैसा का वैसा ही है। जो नई फिल्टर्ड आउट वैल्यूज है वो मेरे नए एरेज में होंगी, मेरा जो एग्जिस्टिंग एरे है वो अनमॉडिफाइड ही रहेगा।